हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जैसे हमने इसको हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट से कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर क्लियर है। रियल का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि असली। ठीक है, रियल मतलब क्या होता है आपका असली, मतलब यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं आपके वो सारे क्या है, वो रियल नंबर है। जैसे आपके नेचुरल नंबर हो गए, आपके होल नंबर हो गए, आपके चाहे वो रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, इंटीजर्स हो गए, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके असली। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि कोई आप पर्सन है, भले वो छोटी हाइट का हो चाहे वो बड़ी हाइट का हो, यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है उन्हीं वो सभी को हम क्या बोलते हैं, हम रियल बोलते हैं। बेसिकली मैंने किया क्या है, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ये आपने सुना होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो आपके रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमको टर्मिनेट का मीनिंग पता होना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसका डिवाइड करने पर एंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 4/5, मैंने एग्जांपल लिया है 4/5। ठीक है, अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.8, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, 8 के बाद आपका और कोई फर्दर डिवाइड पॉसिबल नहीं है। देन ये आप बोलोगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स डिवाइड करने पर टर्मिनेट आ जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए मतलब 0 आ जाए रिमाइंडर, उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी टर्मिनेट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। तो जितने नंबर्स का डिवाइड पॉसिबल से वो सारे होंगे आपके रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के आप लोगों ने एक और डेफिनेशन पढ़ी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q0 इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q0 इक्वल्स टू क्या होता है 0। यहाँ पे P एंड Q होते हैं आपके इंटीजर्स। P एंड Q क्या होते हैं आपके इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी क्या होगा, इंटीजर। अब रेशनल नंबर जो होता है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशंस होता है। फर्स्ट होता है आपका इंटीजर का कॉम्बिनेशन और सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है आपका नॉन इंटीजर्स का। ठीक है, रियल नंबर 2 का कॉम्बिनेशन होता है, एक इंटीजर्स और सेकेंड वन इज नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है, जैसे 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3, ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो जो हमारा इंटीजर्स पार्ट है वो 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। जैसा 0, 1, 2, 3 आपको पता है ये क्या होते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है, 0, 1, 2, 3 क्या होते हैं आपके होल नंबर्स और -1, -2, -3 होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। तो मतलब इंटीजर्स जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका होल नंबर का और किसका होता है, नेगेटिव नंबर का। तो जब होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 के साथ नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। नाउ आते हैं हमारे होल नंबर। तो आपको होल नंबर दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन किसका, एक तो इसमें 0 आया तो आपने कॉम्बिनेशन में क्या लिख दिया 0, साथ में 1, 2, 3 क्या है, जो नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है वो क्या होता है हमारे नेचुरल नंबर। तो होल नंबर 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज 0 और 0 के साथ इसका कॉम्बिनेशन किसका होता है, नेचुरल नंबर का। तो जैसे 1, 2, 3 साथ में 0 आ गया तो आपका क्या बन गया, होल नंबर 0, 1, 2, 3। इनके साथ नेगेटिव वैल्यू आ गई -1, -2 तो क्या बन गए आपके इंटीजर 0, 1, 2, 3, साथ में क्या आ गया आपका -1, -2 और -3। अब हम आते हैं हमारे नॉन इंटीजर्स पे। नॉन इंटीजर्स जो आपकी डेसिमल्स वैल्यू हो जैसे 2.3, फ्रैक्शनल वैल्यूज है, वो सभी क्या होते हैं आपके नॉन इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके नॉन इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे आपके
नॉन इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे नंबर चाहे वो इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, होल हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, नेचुरल हो, सभी के सभी क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नाउ बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका रिकरिंग और सेकेंड पार्ट है आप इसका नॉन रिकरिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका रिकरिंग और सेकेंड पार्ट क्या है इसका नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो रिकरिंग का मतलब ऐसा होता है कि जो नंबर डिवाइड करने के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन पे जिसका क्या होता है रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 को 3 से डिवाइड करो, तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो जैसे यहाँ पे आप 2 को 3 से डिवाइड करो तो 20, तो ये 3 से डिवाइड करा तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 6 कितना हो गया आपका 18, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 कितना हो गया आपका 18, फिर 2, फिर 3 6 कितना हो गया 18। मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर जिसका एंड नहीं होता है बट वो रिपीट होते जाते हैं, तो 0.6666 कंटिन्यू जाएगा आपका 0.66666। तो इससे बेटर है आप इसको ऐसे राइट करते थे 0.6 का बार। बट रेकरिंग पार्ट जो आता है वो सारा किस में आता है आपका रेशनल नंबर में। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट अगर वो रिपीट हो जाते हैं दैट मीन्स वो क्या है आपके रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको इरेशनल नंबर हम नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने क्लास 9 में सॉल्व भी किया है कि 0.6 का बार है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो और आप आंसर भी निकाल के आते थे 6/9 मतलब 2/3। दैट मीन्स आपने 0.6 का बार का था तो आपने उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है जो P/Q की फॉर्म में होता है। तो दैट मीन्स अगर जो रेकरिंग है वो क्या होगा आपका रेशनल होगा। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट है जिनका एंड नहीं होता बट डिवाइड में रिपीट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर। सेकंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसका आप डिवाइड करते जाओ और डिवाइड करने के बाद चलो एंड तो नहीं हो रहे, पहली चीज़ तो एंड नहीं होगा इनका, बट ये रिपीट भी नहीं होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या इरेशनल नंबर। वो सारे नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, ठीक है, √5, √6। जब इन नंबर्स का आप डिवाइड करोगे तो पहली चीज़ तो ये एंड भी नहीं होंगे और दूसरा रिपीट भी नहीं होंगे। ऐसा है। नॉन इरेशनल का एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 0.10, 100, 1000, 10,000। अगर आप इसको देखो तो एक तो पहली चीज़ ये एंड नहीं हो रहा है और 10 के बाद क्या आ गया 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 हो गया। एक तो ये एंड नहीं हो रहे, दूसरा ये क्या हो रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे हम इरेशनल नंबर।